लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख पेड़। 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देख, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर संयम है कोतवाल तो डर काहे का? इसी हरिनकोला के आसपास, इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। बिहार में 1 एकड़ जमीन की कीमत है सिर्फ 1 रुपए। वेल, चौंकिए मत, ये खबर तो सही है लेकिन ये फैसिलिटी आम लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको बिहार में कोई इंडस्ट्री लगानी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट करना है, सिर्फ उसी केस में बिहार सरकार आपको ये फैसिलिटी देगी। रिसेंट केस बिहार के भागलपुर का है, जहां एक 2400 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट लगाने के लिए बिडिंग हुई एंड इस बिडिंग को जीता अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर्स ने। इसके बाद इस पावर प्लांट के लिए सरकार ने 1020 एकड़ लैंड अलॉट कर दी ना। ऊपर से देखें तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। एक पावर प्लांट लगनी है जिसके लिए बिडिंग हुई, बिडिंग को अडानी पावर ने जीता एंड फिर सरकार ने ज़मीन अलॉट कर दी। सारा काम जल्दी हुआ, जैसा कि डबल इंजन की सरकार में देखने को मिलता है। बट डेविल लाइज इन डिटेल। जर्नलिस्ट राघव त्रिवेदी की रिपोर्ट के हिसाब से इस लैंड अलॉटमेंट के लिए जो अमाउंट चार्ज किया गया है वो है 1 रुपीज़ पर एकड़, मतलब 1020 एकड़ ज़मीन के लिए सिर्फ 1020 रुपये। इसके अलावा जिन किसानों से ये ज़मीनें ली गई हैं उन्हें भी डराया धमकाया गया, प्रेशराइज़ किया गया। बहुत से किसानों को तो उस टाइम पे अरेस्ट किया गया जब वो अपने गांव में एक लाइव इंटरेक्शन में जुड़े थे विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रुपए में 30 साल तक 1020 एकड़ जमीन अडानी को सरकार देगी, उस पर पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी और वो बिजली इन गाँव को फिर से बेची जाएगी और जाहिर सी बात है ऊंची दर पर बेची जाएगी। इसके अलावा जिस जमीन पे ये पावर प्लांट लगनी है वहाँ ऑलरेडी 10 लाख से ज़्यादा पेड़ हैं। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आसानी से मिले एंड डिफॉरेस्टेशन का रास्ता साफ हो जाए, इसलिए बिहार सरकार ने बहुत ही स्मार्टली इस जमीन का स्टेटस ही बदल दिया। पहले एक फर्टाइल लैंड थी, बाद में बिहार सरकार ने इसे बैरन लैंड डिक्लेयर कर दिया ना। वो बायरनी देखिए कि इस समय बिहार में एक कैंपेन चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। अब इसके अंदर कितने पेड़ लगाए जाएंगे एंड कितने पेड़ कंजर्व हो पाएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल बिहार सरकार इन 10 लाख पेड़ों के स्लॉटर की पूरी तैयारी कर चुकी है। 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ वेल, ये कोई पहला मौका नहीं है जब एनडीए या फिर बीजेपी लेड गवर्नमेंट में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। साल 2014 से 2024 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुल 1757 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ, क्योंकि बीएसएनएल के पास टाइम ही नहीं था कि ये लोग प्रॉपर बिल्स बना पाएँ। बेसिकली 2014 में बीएसएनएल ने अपने कुछ टावर्स रेंट आउट किए थे रिलायंस जियो को, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। अब क्योंकि ये एक रेंटल एग्रीमेंट था, इस वजह से रिलायंस जियो को पेमेंट करनी थी बीएसएनएल को। लेकिन इन 10 सालों में बीएसएनएल के पास टाइम ही नहीं था कि ये लोग प्रॉपर बिल्स बना पाएँ, जिसके वजह से भारत सरकार को कुल 1757 करोड़ रुपीस का लॉस हो गया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पे इनकी सरकार पे आरोप लगते थे कि गुजरात में भी 1 रुपीज़ पर एकड़ के हिसाब से ज़मीनें मिलती हैं या फिर हैवी कंसेशन के अंदर इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे ज़मीनें दी जा रही हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करिश्मा सिर्फ बीजेपी ही दिखाती है तो ऐसा नहीं है। इस मामले में कांग्रेस भी बीजेपी को बराबर टक्कर देती है। इसी साल तेलंगाना कांग्रेस ने आईटी पार्क एक्सटेंशन के नाम पे कांचा गोचीबाली फॉरेस्ट को काटने के ऑर्डर्स दे दिए। इसके बाद 400 एकड़ में फैले इस फॉरेस्ट को काटने के लिए बुलडोजर एंड वेरियस अदर इक्विपमेंट्स डिप्लॉय किए गए। वो तो बाद में जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एंड वेरियस अदर एनजीओज ने मिलकर प्रोटेस्ट किया एंड पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब जाके कहीं इस फॉरेस्ट को बचाया जा सका। फिर चाहे हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को ज़मीन देने का मामला हो, साल 2008 में हरियाणा में 3.5 एकड़ ज़मीन मिली रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को, जिसका प्राइस था 7.5 करोड़। इस अमाउंट को याद रखिएगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ज़मीन मिलने के कुछ महीनों के भीतर ही स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने इस ज़मीन को एक और रियल एस्टेट जाइंट डीएलएफ को सेल आउट किया 58 करोड़ रुपीज़ में। नाउ प्राइमा फेसी पूरा मामला साफ सुथरा लगता है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को 3.5 एकड़ ज़मीन मिली एंड फिर इन्होंने सेल आउट कर दिया डीएलएफ को। बट प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को जो 7.5 करोड़ रुपीस पे करने थे हरियाणा सरकार को, ये पेमेंट कभी की ही नहीं गई। इसके अलावा स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जब ये ज़मीन सेल आउट की डीएलएफ को, उस टाइम पे ऑलरेडी इसको लेके एक सिविल सूट फाइल था
बावजूद इसके स्टेट गवर्नमेंट ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को परमिट कर दिया कि आप ये ज़मीन बेच सकते हैं। रिमाइंडर के लिए बता दूं कि उस टाइम पे हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार थी एंड मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम इस मामले में बीजेपी एंड कांग्रेस एक दूसरे को नेक टू नेक कंपटीशन देती हैं। नाउ कमिंग बैक टू बिहार, भागलपुर में जो ये पावर प्लांट लगना है ये गलत नहीं है। पावर प्लांट लगेगा तो लोगों का ही विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एंड कम से कम बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा जो ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी पावर को दिया गया है ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ये पावर प्लांट लगना है अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां सरकार की एनटीपीसी के अलावा एक प्राइवेट फर्म होगी जो इस केस में अडानी पावर है। फिर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ 100% स्टेक अडानी पावर के पास होगा, सरकार की एनटीपीसी का भी स्टेक होगा, लेकिन जो मेजर स्टेक होगा ये डेफिनेटली अडानी ग्रुप के पास होगा। फिर एक बार को ये भी समझा जा सकता है कि जो ये 1 रुपीज़ पर एकड़ के हिसाब से ज़मीनें अलॉट की गई हैं ये भी सही हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके के ल्यूक्रेटिव सब्सिडीज़ देती हैं। लाइक आंध्र प्रदेश में टीसीएस को 21.16 एकड़ लैंड अलॉट किया गया है फॉर जस्ट ₹99 पर एकड़। यहाँ तो फिर भी 1 रुपीज़ है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब किसी की ज़मीन उससे ले ली जाए विदाउट प्रॉपर कॉम्पनसेशन। दिक्कत वहाँ है जब बिहार सरकार ने सिर्फ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स को पार करने के लिए आउटराइटली एक ज़मीन का स्टेटस फर्टाइल से बैरन शिफ्ट कर दिया एंड इस केस में एनजीटी भी बराबर की जिम्मेदार है। क्या एनजीटी के ऑफिसर्स पर्सनल लेवल पे वेरीफाई नहीं करते कि जिस ज़मीन की क्लियरेंस उनसे मांगी जा रही है वो वाकई में कोई बैरन लैंड है या फिर फर्टाइल लैंड है? क्या एनजीटी का काम सिर्फ इतना है कि जो भी फाइल उनके पास आए उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से या तो वो क्लियरेंस दें या फिर क्लियरेंस ना दें? एंड किसी की ज़मीन को प्रेशराइज करके उससे ले लेना कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A के हिसाब से राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। इसके अलावा आर्टिकल 31B एंड C में वो सारे इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं जिनको फॉलो करके ही सरकार किसी की ज़मीन एक्वायर कर सकती है। इन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सबसे पहले सरकार को एक एक्ट बनाना होगा जिस एक्ट के थ्रू वो लैंड एक्वायर करेगी। फिर सरकार सिर्फ डेवलपमेंटल पर्पस के लिए किसी की ज़मीन एक्वायर कर सकती है एंड जिसकी भी ज़मीन एक्वायर की जाएगी उसे एक जेन्युइन अमाउंट देना होगा सरकार की तरफ से। क्या ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है? बिहार में ऐसा तो नहीं लगता। 25 डिसमिल जमीन गया एक जगह और एक जगह गया है 25 डिसमिल, तो इसमें से जो है मेरे बगल वाले को 1,40,00,000 एकड़ मिला है और हमको जो है 60 लाख रुपए एकड़ मिला है। दोनों का बगीचा, दोनों का खाता खसरा एक है, ठीक है। उसके बाद भी जो है जब हम भोजन में पदाधिकारी को बोलते हैं और अमीन को भी बोलते हैं तो वो डायरेक्ट यही बोलता है कि जो मिल गया वो सही है। कैंप लगा यहाँ पे। मेरे ओपिनियन में एक देश के डेवलपमेंट के लिए इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। एंड अब ऑब्वियस चीज़ है कि जब भी ये प्रोजेक्ट लगेगी तो ज़मीन पे लगेगी, हवा में तो लग नहीं सकती, तो किसी ना किसी की ज़मीन तो एक्वायर होगी। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं ज़मीनों का इस्तेमाल हो जो मोर और लेस यूजलेस हों। एंड हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के अंतर्गत ऐसी ज़मीनें होती हैं जो मोर ओवर वेस्टलैंड होती हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत स्पेशल केस ना हो, कि बहुत मजबूरी ना हो, तो इन्हीं ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाए। फिर जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट ने एक ज़मीन के स्टेटस को फर्टाइल से बैरन कर दिया ताकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स को आसानी से पार किया जा सके, ये प्रैक्टिस पूरी तरीके से गलत है। जिस किसी की भी ज़मीन एक्वायर की जाए उसे उसकी ज़मीन के बदले एक जेन्युइन कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। कम से कम ये अमाउंट उस एरिया के सर्कल रेट के हिसाब से होना चाहिए। कई केसेस में तो सरकारें इससे ज़्यादा भी देती हैं, लेकिन मिनिमम उतना तो मिलना ही चाहिए। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe to World Watch.